हाय शरद। हे भरत, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। कैसा चल रहा है आपका पॉडकास्ट चैनल? अच्छा चल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल आप आ गए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। व्हाई डोंट यू टेल एवरीवन आप करते क्या हैं? सो बेसिकली आई एम अ UI UX डिज़ाइनर फ्रॉम लास्ट 12-13 years। UI UX डिज़ाइनर होता क्या है? UI UX डिज़ाइनर, अच्छा जार्गन्स में नहीं जाते, लेकिन हाँ अगर मुझसे कोई नॉर्मली भी पूछता है कई बार, क्योंकि मैं कई बार इंट्रोड्यूस करता हूँ मुझे, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में वो क्या है, क्या करता है। तो मैं एक ऐप का मतलब एग्जांपल लेता हूँ जो है व्हाट्सएप, जो हर किसी के फ़ोन पे होती है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ व्हाट्सएप यूज़ करते हो, कहते हैं हाँ। तो मैं बोलता हूँ जो दिख रहा है वो UI है, कि जैसे आपको व्हाट्सएप दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से आप उसमें बेसिकली मैसेज करते हो, ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करते हो या कुछ भी करते हो, वो UX है कि वो ईजिली कैसे आपने कर लिया। ऐप में एक्चुअली फीचर्स कौन से हैं, यूज़र्स को उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, कैसे वो बेसिकली उसे एक्सेस करेंगे और जो टास्क है वो बेसिकली कैसे कंप्लीट करेंगे। मतलब कुछ भी जो डिजिटल है यू कैन सी स्क्रीन पे या जो भी, वो आई कैन डू दैट। अमेजिंग। अगर किसी को इस फील्ड में जाना है, UI UX या प्रोडक्ट डिज़ाइन, उनको कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो जान सकें कि ये फील्ड उनके लिए सही फील्ड है? मुझे लगता है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बात करता हूँ कि अगर आपको कोई टास्क पूरा करना है, आपको लगता है कि आपको फॉर एग्जांपल कि एक पूरी प्रॉपर पार्किंग है, उसमें कोई 1-2 जगह स्लॉट है, आपको वहाँ गाड़ी लगानी, तो आप सोचते हो कि वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा, आई विल टेक अ स्ट्रेट, आई विल टेक अ राइट, मैं बैक लेके पार्क करूँगा। अगर आपका माइंड ऐसे चलता है ना कि हर एक प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढते हो कि यार ये ऐसे प्रॉब्लम है, इसका मैं कैसे सोल्यूशन कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके पास वो स्किल होती है, क्योंकि आपका माइंड वैसे काम करता है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हाँ, कई बार प्रॉब्लम नहीं भी होती तो आपको लगता है अगर इस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम होती तो यार मैं उसको कैसे सॉल्व करता। तो वो एक आपका बैक ऑफ द माइंड चलता है, सबकॉन्शियस माइंड से आपको पता चलता है यार ऐसा कुछ है। तो उन लोगों में मुझे लगता है कि इनहेरेंट कुछ होता है कि हाँ कि है ये चीज़ जो वो स्किल परस्यू कर सकते हैं। इवन वो खुद भी अगर कोई ऐप भी यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उनको जल्दी उनकी प्रॉब्लम्स क्लिक होने लग जाती है। यार इस वेबसाइट में ये प्रॉब्लम लग रही है, ये कहाँ है, ये बटन ऐसा क्यों दिख रहा है, ये बटन ऐसा होना चाहिए था, मुझे क्रॉस नहीं दिखा, डिसमिस कैसे करूँ। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर रिव्यूज़ भी देखते हो किसी ऐप का, तो कई बार लोगों के रिव्यूज़ ना बहुत क्लैरिटी के साथ होते हैं कि यार मैं ये करने जा रहा था, मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुई, ठीक है, यहाँ से ये नहीं हुआ, वहाँ से मैं बैक नहीं कर पाया, या मेरा सक्सेस का वो नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, या मुझे SMS रिसीव नहीं हुआ। तो ये वो लोग हैं जिनमें एक्चुअली वो स्किल है कि उनको समझ आ रहा है अगर ये चीज़ होनी थी तो ये सही नहीं हुई है। तो अगर आप अपने रियल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम लगता है आपको सॉल्यूशन कर सकते हो, तो आपके पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है, एटलीस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए तो कर पाओगे। अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो आपको अलग अलग फील्ड्स पकड़नी पड़ेगी, आपको कोई अलग चीज़, कहीं इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा ऐसे। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में अगर आप कर सकते हो ये चीज़, तो हाँ फिर यू आर राइट फॉर दिस, बेसिकली UI UX के लिए यू कैन गो फॉर इट। तो ये तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग। अगर मान लीजिए एक अभी क्लास 5 में बच्चा है और वो घर आके अपने पेरेंट्स को बोले कि मेरे को बड़े होके UI UX डिज़ाइनर बनना है, तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू प्लीज़ डॉक्टर बन या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, या फिर सिविल सर्विसेज, CA, इन फील्ड्स के बारे में सोच। बिल्कुल, मतलब हाँ। तो UI UX में अपने आप को सस्टेन करने का और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का पोटेंशियल है? पोटेंशियल तो है ही, मतलब अगर मैं अभी अपने करंट सिनेरियो में बात कर रहे हैं, आज हम लोग ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो हाँ पोटेंशियल तो है, बिकॉज आई एम डूइंग गुड। इसमें बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तभी लोगों को पता चलेगा कि अगर वो इस लाइन में भी आते हैं, मतलब वो अपने फर्स्ट चॉइस अगर इस लाइन को बनाते हैं और अपना पूरा मतलब एफर्ट डालते हैं उसमें, तो ऑब्वियसली दे विल डू गुड। और किसी भी चीज़ में अगर कोई बंदा एफर्ट डालता है तो हाँ, आज के टाइम पे हर एक बंदे को हर एक तरह की लाइन में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल ही जाती है, बस आपको लगे रहना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे स्पेशली जब उन्हें लगता है यार मेरे को इसमें करना है, तो इसमें कोई प्रॉपर स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ना लेज़ी हो जाते हैं बहुत अर्ली उसमें। अब आपने बोला था कि पेरेंट्स उसको किस तरह से लेते हैं, पेरेंट्स उसको गलत इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे कई बार इसको एज अ नहीं पढ़ने का बहाना बना देते हैं कि मॉम डैड मुझे तो एनिमेशन करना है, एनिमेशन में मैंने पढ़ा है, मुझे कोई डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। ये रीज़न होता है। पेरेंट्स कभी ऐसे मुझे लगता है कि फील्ड्स का कम सोचते हैं, उन्हें लगता है बच्चे ये बहाना मार के पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई इस फील्ड के लिए इंक्लाइंड है जैसे आपने बताया, उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? जैसे अगर किसी ने मान लीजिए 12th पास किया अभी रिसेंटली, तो इसका कोई कॉलेज डिग्री करनी चाहिए या मार्केट में कैसे ब्रेक करना चाहिए?
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर्स का अलग अलग है कि एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि बंदा एक्चुअली में जो भी है बंदा पढ़ाई में कैसा है। इफ़ यू आर डूइंग गुड तो मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री में कई लोग बोलते हैं कि डोंट गो फॉर ग्रेजुएशन, तुम्हें नीड नहीं है। आई एग्री कि उसके बिना भी काम हो जाता है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि अगर स्टडीज़ पूरी होती हैं तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, ठीक है। क्योंकि बड़ी कंपनीज जो हैं, जो हम बात करें जैसे गूगल हो गई, एडोबी हो गई, ऐसी बड़े लेवल की कंपनीज़ हैं, ये लोग कई बार कंसिडर करते हैं कि आपको प्रॉपर ग्रेजुएशन उसमें होनी चाहिए, स्टडीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री में नहीं आ सकते। तो अगर आप पर्टिकुलरली पढ़ाई में इतना अच्छे नहीं हो, बेसिक ग्रेजुएशन तो कर ही लो। बेसिक ग्रेजुएशन तो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टडीज़ को मत छोड़ो, मतलब स्टडीज़ पूरी करो, उसके साथ में इस चीज़ को थोड़ा बहुत एज अ पैशन लेके चलो, क्योंकि मुझे लगता है वो भी अगर आप इसको पैशन लेके चलोगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम करोगे। तो स्टडीज़ करो, और उसके साथ में अगर आपको पर्टिकुलर इस चीज़ की स्टडीज़ करनी है तो आप जैसे फॉर एग्जांपल IIT में भी, IIT गुवाहाटी में पर्टिकुलरली UX का होता है कोर्स। अगर आप इतना अच्छे हो तो IIT क्रैक कर लो और उसके थ्रू चले जाओ। नहीं अच्छे हो तो उसके बाद कुछ BSc इन एनिमेशन भी होता है। ये सब तरह के कोर्सेज भी होते हैं, जिससे आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपको बेसिक बाकी सब भी थोड़ा बहुत सिखा देंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं करा है तो ग्रेजुएशन कहीं कुछ भी ग्रेजुएशन कर लो, और पर्टिकुलरली UX के कोर्सेज भी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना है आपको और लगता है सेल्फ लर्न कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन को मैं मस्ट बोलूँगा। उसके अलावा आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो। यूट्यूब में हर तरह का कंटेंट है, मोस्टली कंटेंट फ्री भी है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मेंटर लेवल पे जाना चाहते हो, किसी को मेंटर बनाना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जिनको ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो लोग गाइड करते हैं। आप ऐसा किसी को कनेक्ट करो सो दैट आपको वो कोर्स भी कराए, प्लस आपको फ्यूचर में मतलब जॉब के लिए भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सके। तो एक्चुअली बहुत सारे वेज़ हैं। ये पर्टिकुलर फील्ड यही है, मुझे लगता है बहुत ऐसी और कोई फील्ड होगी भी नहीं जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप में कुछ ना कुछ होता है जो एज फैक्टर की वजह से क्लोज हो जाता है, ठीक है। कोई स्टडीज़ की वजह से क्लोज हो जाते थे। आपको साइंस में कुछ करना, आपने कॉमर्स करी थी, आप वो नहीं परस्यू कर सकते। इसमें कुछ नहीं है, आपने साइंस करी हो, कॉमर्स करी हो, आर्ट्स करी हो, आपने 10 साल क्लरिकल जॉब करी हो, उसके बाद भी आप परस्यू कर लो, मतलब कुछ लेना देना नहीं है। आपकी एज मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता। UI UX का स्कोप इंडिया में है यार? UI UX का स्कोप तो इंडिया में है, ठीक है, लेकिन करंट सिनेरियो में इतना कंपटीशन हो चुका है, बिकॉज जो हम चीज़ आज बोल रहे हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं पता भी चल चुकी है कि हाँ, तुम अगर स्किल को सीखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ का मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग इन चीज़ में एंटर होते जा रहे हैं। स्कोप है, लेकिन हसल भी है। अब हसल है। आपको काम सबसे ज़्यादा आजकल कहाँ से आता है? यार अभी अगर मेरे को काम कहाँ से आता है, पहले तो ये क्लैरिटी मैं कर दूं कि अभी रिसेंटली मैंने जॉब, एक प्रॉपर स्टेबल जॉब छोड़ के मैं फ्रीलांस मूव करा। उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न ये था क्योंकि मैं बहुत टाइम से सैचुरेशन पॉइंट मीट कर चुका हूँ, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो मुझे लगा नहीं, अब थोड़ा टाइम है कि थोड़ा सा और एफर्ट मारते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन था कि मैं फ्रीलांस मूव करूँ, सो दैट आई कैन वर्क विद मल्टीपल कंपनीज़। अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट आते हैं, अलग अलग टाइप की सॉल्यूशनिंग होती है। वैसे ही डिसीजन मैं 1-2 साल पहले भी लेने की सोच रहा था, लेकिन एक हर किसी का माइंडसेट ही होता है कि यार पहले कुछ सेविंग्स कर लेता हूँ, फिर ये स्टेप लूँगा, क्योंकि रिस्क है। और समहाउ मुझे इंडस्ट्री को अप्रोच ही नहीं करना पड़ा कि मैं ओपन हूँ फॉर फ्रीलांस। जब लोगों को पता चला, मैंने जैसे अपना अनाउंस किया ऑन लिंक्डइन कि यार मैं फ्रीलांस मूव हो गया हूँ, तो मेरे जो रिलेशन, मतलब जो मेरे कलीग, एक्स कलीग्स थे लास्ट कंपनी से, उससे पहले कंपनी से, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कि दे हैव सम प्रोजेक्ट या दे नो समवन। तो अभी तक वर्ड ऑफ माउथ रहा। लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया कि दे हैव एन आइडिया या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ कहीं स्टक हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट के साथ में, उनको सजेशन चाहिए। लेकिन हाँ, थिंग्स आर गोइंग गुड अभी तक तो। और एक और बात बता देता हूँ, अगर कोई लोग फ्रीलांस मूव करने की सोच रहे हो, उनके लिए एक सजेशन नहीं, एक्चुअली मैं एक थोड़ा सा पहली वार्निंग दे रहा हूँ। जो सैलरी आप ले रहे हो ना, उसको सेम सैलरी मैच करने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप जो सैलरी ले रहे हो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट मंथ आपके प्रोजेक्ट्स उतना मीट कर जाएंगे। बी पेशेंट, और अगर उतना रखते हो कि लाइक हाँ थोड़ा टाइम लग भी जाए, कुछ नहीं होता, तो ही मूव करना। अगर वो नहीं आप लाइक कर सकते हो उससे हैंडल, तो मत मूव करना, ज़्यादा बढ़िया है। आपकी शादी हो चुकी है, इज़ इट पॉसिबल फॉर समवन इन अ क्रिएटिव फील्ड टू हैव अ स्टेडी होम लाइफ? पॉसिबल तो ऑब्वियसली है, क्योंकि हुआ है तो पॉसिबल है ही। जो चीज़ हो गई है वो पॉसिबल ही नहीं, मतलब दूसरों के लिए भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, लेकिन पता क्या, मुझे लगता है कि फील्ड्स यहाँ पे मैटर नहीं करती है। हर किसी बंदे का, मतलब वो किसी भी चीज़ को किस तरह से परस्यू करता है वो मैटर ज़्यादा करता है। सेटल होना यार ये तो पर्सन टू पर्सन है, पता नहीं किसका कैसे सिनेरियो रहता है,
मेरे सिनेरियो में ऑब्वियसली करेंटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो पार्टनर है उसने मुझे बहुत मतलब इसमें ऑब्वियसली सपोर्ट ही किया है कि हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर लो, मतलब शी इज़ देयर फॉर मी। तो ये भी पार्टनर टू पार्टनर होता है। अब हर किसी की लाइफ कैसी है यार, अब किसी ने शादी कर ली, नहीं बन रही है उन लोगों की आपस में या इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है कि पार्टनर की नहीं यार स्टेबल इनकम छोड़ दोगे ऐसे कैसे रहेगा। इसमें पार्टनर का सपोर्ट बहुत मैटर करता है कि आप एक्चुअली में जो करना चाहते हो वो कितना सपोर्ट मिलता है। और उसमें ऑब्वियसली आप प्लान ऑफ एक्शन बना के चलते हो कि यार पहले क्लियर करो कि ऐसे मैं करने वाला हूँ तो इसमें इस टाइम पे ये कर लेंगे, इस टाइम पे ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही मैं आज से जॉब छोड़ रहा हूँ, क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फील्ड का कुछ नहीं पता, बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने भी फेस करे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा से स्मूथ रहा है। तो इसलिए सेविंग्स एक है, कुछ की कुछ पार्ट तो सेव करके रखो सो दैट, मेरा अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि लाइक एटलीस्ट 3 मंथ्स की सैलरी मेरे पास हो। मैं यही बोलता हूँ, हर किसी को सजेस्ट भी ये करता हूँ, 3 महीने की सैलरी हाथ में होगी ना तो तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम बहुत है कि कोई भी रिस्क लेने के लिए। मैं भी लोगों को यही एडवाइस देता हूँ जनरली कि जब आप अपने करियर में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो तो जो आपकी बाकी की लाइफ है ना उसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लो, कि फाइनेंसेस अपने बिल्कुल बोरिंग रखो और हेल्थ का ख्याल रखो, बिल्कुल बोरिंग खाना खाओ, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और रिस्क। तो आई एग्री विद व्हाट यू वर सेइंग। मे बी यहाँ से मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बाय द टाइम आप अपनी करियर के एक पीक पे होते हो ना, मुझे ये लगता है जितना आप अर्न करते हो उससे ज़्यादा आप एक्सपेंसेस रखने लग जाते हो। और आजकल के टाइम पे लोग क्रेडिट में ज़्यादा जी रहे हैं, वी हैव आवर क्रेडिट कार्ड्स, जिसने ये आदत बिगाड़ दी है कि हम अपने अर्निंग से ऊपर ही स्पेंड कर रहे होते हैं। पहले तो उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है, उसको नीचे लेके आना पड़ेगा, एक्सपेंसेस अर्निंग से बहुत कम होने चाहिए, तभी आप थोड़ा सेविंग्स कर पाओगे। तो वो वाला पॉइंट बिल्कुल मैं कनेक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ थोड़ी लाइफ बोरिंग करनी पड़ती है, तभी आपको एक्चुअली में आप मुझे लगता है सपोर्ट मिल पाएगा कि आप वो परस्यू कर पाओगे। नहीं तो 1-2 महीने बाद आपको लगेगा क्लाइंट्स भी नहीं है, अब पैसे भी बंद हो गए हैं, और ऑब्वियसली इन द एंड वो आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई झूठ बोलना चाहिए कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। वर देयर एनी टाइम्स जब आपको लगता था ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए आपको? मुझे नहीं लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने बहुत मुझे पुश करा कि तेरे को इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समाओ पूरे मेरे टेन्योर में मुझे बहुत बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने प्रॉपर स्टडीज़ करी थी, इसकी डिज़ाइन सीखा था, और वो आज अच्छे लेवल पे थे। जब उन्हें लगा यार ये बंदा जो सेल्फ लर्नर है, ये खुद से आ रहा है, एक तरह से इंडस्ट्री में घुस रहा है, तो लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारों ने सपोर्ट नहीं भी किया। देयर वर टाइम जिसमें मेरे को किसी ने, एक बंदे ने तो मुझे इतना तक बोल दिया था, आई विल नॉट टेक द नेम, लेकिन हाँ उसने मेरे को ये बोल दिया था कि तू छोड़ दे ना, कुछ और कर ले। चलो उस पॉइंट को रहने देते हैं, वो तो बंदा कनेक्ट हो जाएगा, गलती से पहुंच गया उसके पास। तो इन चीज़ों को सुन के ना मुझे डीमोटिवेटिंग नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा यार ये तो, इसका मतलब ये लोग चाहते नहीं कि मैं अंदर आऊँ, इसका मतलब आई एम डूइंग गुड समवेयर। बेसिकली यही था कि जब उन्होंने मुझे नीचे गिराया ना तो मुझे समझ आ गया कि हाँ मैं कहीं तो पहुँच रहा था, तो मैंने एफर्ट बढ़ा दिया अपना, और ज़्यादा एफर्ट मारा, और ताकि मैं आगे बढ़ा। अब जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैंने ग्रेजुएशन तक नहीं करी इसमें, और कोई बंदा प्रॉपर IITian आ जाए, ये लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, इनको ऐसे लगता है यार ये बंदा अच्छा कर रहा है। इवन अभी मैंने फ्रीलांस मूव करा, अब कई लोगों को पता चला अच्छा कर रहा है, तो गलत डिसीजन है तेरा, ये नहीं होगा वो होगा। मैंने बोला मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, तो दे वर शॉक्ड, ये कैसे हो गया हमें। लेकिन इससे ना कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने मुझे रोका है। मेरे को और ज़्यादा होता है ना कि लाइक जो आपको पीछे खींचा है, तो गाड़ी को पीछे खींचते हो टॉय कार को, आगे जाती है और स्पीड से, वो हमेशा ना किक मिली है कि लाइक नहीं यार कर सकता हूँ, इसका मतलब नोटिस कर रहे हो ना कि कुछ कर रहा है, इसका मतलब अच्छा ही कर रहा हूँ। इन द एंड ना UI UX में एक्चुअली क्या मैटर करता है, आपका एक पोर्टफोलियो मैटर करता है कि आप एक्चुअली में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करते हो। तो इसलिए हमेशा स्टार्ट की बेसिक कोई भी कंपनी से अपना स्टार्ट करो, एक्सपीरियंस गेन करते रहो, और उन प्रोजेक्ट से अपना पोर्टफोलियो रेडी करो, और उस पोर्टफोलियो को आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहोगे यू विल रीच हाइट्स। एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ही होता है इंडस्ट्री में, कि आपने एक्चुअली में काम किया कैसे है। तो मुझे लगता है कि जिसको नॉलेज भी है, डिग्री भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, और एक्चुअली में पीपल आर डूइंग गुड। आप जब UI बोलते हैं तो साथ साथ मुंह से UX निकल ही जाता है।
अरे यार ये इंडिया में है, पता है, इंडिया में सबको चाहिए कि एक ही बंदा सब कुछ कर ले। हाँ, वो रिएक्ट की ऐप भी बना दे। हाँ, ये भी ऐड ऑन होता है। आजकल लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चन बहुत करते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट डालता है ना UI UX विद नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, हाँ वही HTML ये और सब कुछ डाल देते हैं, रिस्पॉन्स। लेकिन ना वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए होता है एक बंदा ऐसा जो सब कुछ ही कर ले। छोटी कंपनीज में, ये बड़ी कंपनी में ये चीज़ चेंज हो जाती है। वो लोग UI डिज़ाइनर अलग रखते हैं, विजुअल डिज़ाइनर बेसिकली बोलते हैं उसको, जो सिर्फ विजुअल्स का ख्याल रखता है, और UX डिज़ाइनर का बेसिकली फ्लोज और ये सब चीज़ों में काम होता है। जो UX का काम होता है उसमें यूजेबिलिटी टेस्ट और फिर यूज़र रिसर्च का काम बहुत होते हैं ना। ये तो कोर्स में सिखाते हैं। जो रियल वर्ल्ड है उसमें ये होता है? देख, होता तो है। अगर आप बड़े प्रोडक्ट्स हो, जैसे हमने व्हाट्सएप बोला, फेसबुक बोला, या और भी बड़े लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें होता है सब कुछ। लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली जो छोटे लेवल की कंपनीज है वो इस तरह से काम कर ही नहीं पाती। क्योंकि सबसे पहली चीज़ बताता हूँ आपको, मतलब एक ट्रूथ है, लेकिन मतलब लाइक ऐसी वाली चीज़ है कि जब स्टार्टअप यहाँ बनते हैं ना, तो यहाँ पे एक माइंड में आइडियाज़ फिक्स होते हैं फाउंडर्स के, और वो ये भी नहीं चाहते कि वो यूज़र से पूछे कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है भी। ऐसे स्टार्टअप मैंने बहुत देखे हैं। ठीक है, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि कल को किसने बोला नहीं है, अगर मार्केट रिसर्च हुई और नहीं निकली रिक्वायरमेंट, तो गया फंडिंग, क्या प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। और वो कहेंगे जिस आइडिया को हमने पिच करके फंडिंग उठा रहे हैं वो आइडिया ही वैलिडेट नहीं हुआ मार्केट में। तो पहली बात तो वही गया, जो जहाँ पे आपका एक्चुअली में जहाँ से कोर स्टार्ट होता है वो ख़त्म। तो वो कंपनी कभी भी उस प्रोसेस में जा नहीं पाती। बड़ी कंपनीज एक फ़ीचर सोचती है, उसको मार्केट रिसर्च करती है, वहाँ स्क्रैच भी कर देती है, नहीं है रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मुझे नहीं चाहिए फीचर, किसी को चाहिए ही नहीं, ज़बरदस्ती डाल के दे दोगे तो चलेगा ही नहीं। फिर वो बाद में पता चलेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। एक प्रोडक्ट पूरे अपनी टाइमलाइन क्रॉस करेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल में प्रोडक्ट निकलेगा, कहेंगे ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। तो फिर स्टार्टअप्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? अगर आप उनको एक रेसिपी बता रहे हैं जो उन फीचर्स बनाने के लिए जिसकी मार्केट में शायद ज़रूरत है। अगर आपने एक स्टार्टअप करना है कल, आपको एक हंच है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आइडिया वैलिडेट करूँगा मैं मार्केट से। एक्चुअली मतलब कि पहले पता लगाना है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं। हमें बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे रैंडमली भी आते हैं ना, कि ये चीज़ बना देते हैं, इसकी ऐप बना देते हैं, जो बहुत हुआ भी है पहले, मतलब 7-8 साल पहले बहुत हुआ है कि हर किसी के पास आइडिया तो उसने ऐप बना दी। लेकिन उसमें से जो आगे तक चली वही फाइनल ऐप्स की रिक्वायरमेंट थी। कई आइडियाज़, कई चीज़ सॉल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है ना, प्रॉब्लम होनी तो चाहिए ना। तो आप सबसे पहले अपने आइडिया को वैलिडेट करने, सबसे पहले टॉप लेवल, जब तक मैं उसको स्टार्टअप का नाम भी नहीं दूंगा, सबसे पहले एक आइडिया होगा जिसको मैं वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट कोई कैसे करता है? वो ना ऑन द फील्ड उतर के ही होगा। मतलब जो तुम्हारी टारगेट ग्रुप है बेसिकली, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा उन्हें अप्रोच करने का, एक्चुअली देखने के लिए कि एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर के लिए एक ऐप बनाने की बात कर रहे हो कि यार जो वॉक-इन्स है ना, वो लोग ना यहाँ आके हमें परेशान करते, दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, या वो भी परेशान होते हैं सेल्स वाले, दिखाओ, तो क्या उसके लिए कोई प्रोडक्ट बन सकता है? ज़बरदस्ती तो बोल देंगे कि हाँ एक ऐप बना दो जिससे लोग यहीं देख ले, फिर हमें बता दें ये वाला दिखाना है, फिर हम वो दिखा दें। लेकिन जब मैं एक्चुअली स्टोर में जाऊँगा और मैं देखूँगा कि लोगों को पर्सनल वो चाहिए, पहले गाइडेंस ही फर्स्ट चीज़ उसको चाहिए कि मेरे को डिवाइस हाथ में दिखे। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो आइडिया वहीं पे फेल हो गया ना। तो इस तरह से फर्स्ट कि जो तुम्हारा एक्चुअली जिसके लिए तुम सॉल्यूशन बना रहे हो वहाँ पहुँचना पड़ेगा और उनसे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी उन्हें सॉल्यूशन की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो वो उस तरीके से है कि जिसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो बनाओगे, वही चीज़ चलेगी आगे मार्केट में। इंटरेस्टिंग। अभी ये पॉडकास्ट काफ़ी एस्पायरिंग क्रिएटिव्स देख रहे हैं। वो शायद UI या UX डिज़ाइनर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं बनना चाहते, शायद बनना चाहते हैं, पर ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो शायद किसी और क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप उनको एडवाइस कोई देंगे कि आप बस एफर्ट डालते रहो, जो आपको बेसिकली अचीव करना है ना उसकी तरफ को एफर्ट डालने ही पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठे बैठे ही जॉब मिलेगी या स्किल मिलेगा। आपको जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू कि एक्चुअली में क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए, और वो सब चीज़ आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कोई आपको बैठा के सिखाएगा भी नहीं। तो आपको निकलना जो है ना अपने कंफर्ट जोन से, वो सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी ही पड़ेगी। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ जब मैंने कंफर्ट जोन मीट करने लगा जॉब्स में, तो मेरे को लगा नहीं ये सही नहीं चल रहा है, ऐसे तो मेरी ग्रोथ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली में आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बंद हो जाओगे। तो इसलिए ही बस वही है कि एफ़र्ट डालना है तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आओ और चीज़ें देखो मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और उसको ही फॉलो करो ज़्यादा। कई लोग होते हैं कहते हैं
कि बाय बर्थ ही होता है, इनहेरिट होता है कि क्रिएटिव बंदा है। तो फिर इसलिए जो आपको मिला हुआ है ना, मुझे लगता है वही स्किल से परस्यू करो, ना ये सोचो कि कोई कि ये नहीं आता है तो ये नहीं होगा। जो आता है उसी को करो और नया सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो टाइप्स। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट एडवाइस। थैंक यू सो मच कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, अपना टाइम निकाला आपने। अरे थैंक्स भरत, तो हमने बुलाया। मतलब मेरे लिए ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था कि पॉडकास्ट एक्चुअली में कैसे होता है। हमेशा देखे ही हैं, फर्स्ट टाइम मतलब लगा अपॉर्चुनिटी थी ये कि इसका पार्ट बन सकूं, तो इसलिए आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड आई होप कि लोगों को थोड़ा बहुत आंसर मिला हो, जो अगर उनके क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियसली एक वीडियो पे लोग किसी क्वेश्चन के साथ ही आते हैं ना, तो अगर वो उनके सॉल्व कर पाए तो बेटर है। बाकी आई थिंक लोग कनेक्ट कर ही लेंगे जैसा भी होगा इन फ्यूचर। Can I put your socials in or your LinkedIn in the description of this video ताकि लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें? हाँ, फॉर श्योर। इंस्टाग्राम भी हो जाएगा और लिंक्डइन भी हो जाएगा, सो दैट कनेक्ट कर लेंगे। किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए तो ऑब्वियसली हमेशा से यार आई एम रेडी कि किसी को ऐसा सपोर्ट चाहिए हो जिनको एक्चुअली में रिक्वायर्ड हो, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। That's awesome. Thank you so much. थैंक्स भरत। Bye.